हाय प्यारे बच्चों, चैनल विजडम में आपका स्वागत है। ये चैनल हमने आपके लिए ही ओपन किया है जिसके ऊपर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। आपने देखा होगा कि YouTube के ऊपर बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन क्या उन चैनल्स के ऊपर आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है? तो मैंने तो देखा है जहाँ तक कंप्लीट कोर्स नहीं मिलता और कंप्लीट कोर्स के नाम पर बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि वहाँ पर चलता है एक क्रैश कोर्स। तो क्या क्रैश कोर्स कंप्लीट कोर्स हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। क्रैश कोर्स कभी भी कंप्लीट कोर्स नहीं हो सकता। क्रैश कोर्स के अंदर वो आपको 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर टॉपिक को कंप्लीट करा देते हैं। तो क्या उसके अंदर सारे के सारे कंटेंट जो भी टॉपिक का होगा वो कंप्लीट हो सकता है? नहीं हो सकता। बच्चे YouTube के ऊपर आते क्यों हैं? कि उनको कोई भी टॉपिक समझना होता है, इसी की वजह से आते हैं YouTube पर। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होता है वो एक ईजीएस्ट वे होता है किसी भी चीज़ को सीखने का। अब बात करें, लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन के चक्कर में ऑफलाइन मोड में जो बच्चे पढ़ते थे इंस्टीट्यूट्स में जाकर, वो कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या हुआ हमारे पास? ऑनलाइन का। लेकिन ऑनलाइन के ऊपर भी जब हम अदर्स चैनल्स पे जाते हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, लेकिन अदर चैनल पे जब हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? वहाँ पर क्रैश कोर्स मिलते हैं। और वो क्रैश कोर्स किस लिए होते हैं? वो होते हैं पब्लिसिटी के लिए। और यहाँ पर हम नहीं आए हैं पब्लिसिटी के लिए, हम आए हैं, हमने देखा कि बच्चे बहुत परेशान होते हैं। बच्चों को एक फैकल्टी आया, उसने अपना कोर्स का एक टॉपिक यूट्यूब पे डाल दिया और अपनी पब्लिसिटी करनी शुरू कर दी। बच्चों ने देखा कि हाँ, टीचर ने पढ़ाया तो सही है। अब उसके बारे में वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि इस टॉपिक का कंप्लीट पार्ट कहाँ मिलेगा, और वो पार्ट मिलता नहीं है। अब बात देखी जाए तो आप सपोज करो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैंने नरेशन के 1 घंटे का एक वीडियो डाल दिया यूट्यूब पर, और उसके बाद आपको जब 1 घंटा आपने अपना खराब करा, खराब इन सेंस कि आपको कंप्लीट तो मिला नहीं वहाँ पे नरेशन का टॉपिक, तो आपने वो अपना 1 घंटा खराब ही किया है ना। क्योंकि देखो, हर किसी टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अब तरीका अलग होगा तो आप क्या करोगे? आप उस टीचर के बारे में सर्च करोगे, उस टीचर का वे ऑफ टीचिंग जो है वो आपको पसंद आया, आप गए, आपने सर्च करा तो आपको मिला कि उनका एक पेड कोर्स चलता है। फिर उस पेड कोर्स को आप खरीदते हो। अब पेड कोर्स की बात यह है कि बच्चों से कहेंगे कि हमें 1500 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो, 5000 का कोर्स है, 10,000 रुपये का कोर्स है, और इसको हम 1000 रुपये में आपको दे रहे हैं, इतना डिस्काउंट चल रहा है। और इस डिस्काउंट के बाद, और ये डिस्काउंट बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, लेकिन हमारा इनिशिएटिव ये है कि हमारे पास जो भी बच्चा आएगा हमारे चैनल पे, किस पर? विजडम पर, उसको हम कंप्लीट कोर्स देंगे। अब कहोगे सर फ्री तो कोई भी नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात है बच्चों, फ्री तो कोई भी नहीं दे सकता। देखो, लेकिन ऑनलाइन कोर्स के अंदर और ऑफलाइन कोर्स के अंदर, दोनों के अंदर फ़र्क होता है। ऑनलाइन कोर्स के अंदर हमारे जो खर्चे होते हैं वो कम हो जाते हैं, और ऑफलाइन के अंदर हमारे जो खर्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑनलाइन के अंदर अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरा इंग्लिश का कोर्स है और मैं इसको 1500 रुपये में आपको दे रहा हूं, तो आपसे मैं कितना ले रहा हूं? बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा हूं। मैं आपको बाउंड कर रहा हूं कि आप मेरे को जब 1500 रुपये दोगे या 1000 रुपये दोगे तब ही आप मेरे से पढ़ सकते हो। क्या ये होना चाहिए? क्या हर बच्चे का बैकग्राउंड इकोनॉमिकल एक ही जैसा होता है? क्या हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है? भाई 1500 रुपये अगर ले भी लिए तो 6000 रुपये कोर्स का लिया। वो कहते हैं कि एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्चना कभी भी गलत नहीं होता। लेकिन अगर ये बात देखी जाए, अगर किसी के पेरेंट्स 10,000 रुपये, किसी की फैमिली इनकम 10,000 रुपये या 6,000 रुपये है, तो क्या वो 6,000 में से 6,000 आपको दे दे और उसके बाद वो कोर्स करे, और 3 महीने 4 महीने वहाँ पर उसने कोर्स भी करा, और अगर 1% उसकी मेहनत के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर उसका 1 साल तो खराब हुआ, 6,000 रुपये भी डूब गए। फिर वो दोबारा मेहनत करेगा, दोबारा आपका कोर्स खरीदेगा, और उसके बाद वो दोबारा अटेम्प्ट करेगा। तो हम इस कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं कि हमारे बच्चों को हम जितना भी हमसे बन सकेगा हम कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करेंगे। उसके अंदर हमारी टेस्ट सीरीज़ भी होंगी, प्लस जो कंटेंट होगा वो हमारा, हम बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस तक लेकर चलेंगे। जितने भी रूल्स होते हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे। एक टॉपिक के ऊपर जब बात करेंगे तो हम
जितने मैक्सिमम एग्जाम्पल्स होंगे उन एग्जाम्पल्स को लेकर चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी 4 टॉप सब्जेक्ट्स हैं, उन चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर लागू होंगी। अब बात करते हैं कि सर इससे आपको बेनिफिट क्या होगा। भाई बेनिफिट हमें यह है कि जब आपका सपोर्ट मिलेगा, देखो अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये गलत फहमी है कि YouTube पे आए हैं तो YouTube बड़ा पैसा देगा इनको, YouTube से एजुकेटर के लिए इतना मुनाफा नहीं होता है कि वो सारा खर्चा, सारे फैकल्टीज़ की पेमेंट कर देगा, जो उसने स्टूडियो सेटअप करा है उसका खर्चा निकल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकल जाएगा, या जो भी चीज़ें हैं उनका। तो इसके लिए सपोर्ट की भी ज़रूरत होगी, और वो सपोर्ट भी हमारे बच्चे ही हमारे को देंगे। बच्चों का सपोर्ट कैसे होगा कि बच्चे सब एक तो मैक्सिमम शेयर करेंगे हमारे चैनल को। देखो आप आओगे, हमारे कंटेंट को देखोगे, आप कंटेंट से पढ़ो, आपको पता चलेगा कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो उस प्रैक्टिस से हमें बेनिफिट क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ, जिस तरह मैंने एक टॉपिक अपना YouTube पे डाला है जिसके अंदर मैंने नरेशन को पढ़ाया है, तो उसके अंदर मैक्सिमम कम से कम आपको इतने एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनको देखकर आप ये कहोगे कि आपके जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गए। प्लस में जितने नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हम लेकर चलते हैं और उनसे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें वो एग्जाम्पल हमारे दिमाग में ना फिट हो जाता है, और उससे हमें याद होने लग जाता है कि इस टाइप के लिए हमने ये एग्जाम्पल करा था, और हमारे को एग्ज़ाम के अंदर जब वो ही एग्जाम्पल या उसी टाइप की कोई भी सेंटेंस दिखाई देता है तो हम उस सेंटेंस को ईजीली अटेम्प्ट कर पाते हैं, और हमारा जो चांस ऑफ एरर होता है वो बिल्कुल 0 हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियोस को लाइक करना है। अगर आपको कंटेंट पसंद नहीं आता है और हमारे कंटेंट के अंदर आपको कोई ऐसा लगता है कि हाँ कंटेंट इनकम्प्लीट है या कंटेंट के अंदर कोई कमी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हैं, जिससे हम उसके अंदर और इम्प्रूव करेंगे। प्लस में आपका जो सपोर्ट होगा, आप जिस तरह बच्चों को बताएंगे, उनको जागरूक करेंगे कि हाँ इस चैनल के ऊपर, YouTube के ऊपर पहली बार कंप्लीट कोर्स आपको SSC के लिए, UPSC के लिए, हर स्टेट लेवल के, हर नेशनल लेवल के एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग के लिए, सबके लिए आपको अवेलेबल है। तो उससे हमको भी आप मोटिवेट करेंगे, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। हमारे पास जो मैन पावर है वो इस टाइम पर बहुत कम है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मैं इस टॉपिक के अंदर परफेक्ट हूँ, तो वो भी अपनी वीडियो बनाकर हमारे साथ शेयर कर सकता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी मन लगाकर करें, क्योंकि देखो बच्चों, आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा निराश हैं। आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, और ये कोरोना जो आया है इसकी वजह से जितनी भी वैकेंसीज थी उनके अंदर या तो कटौती हुई है या फिर उनके एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे हैं। तो जो एग्ज़ाम्स हमारे 2019-2020 के रह गए हैं वो एग्ज़ाम्स आज नहीं तो कल तो होंगे, क्योंकि हमने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उस एग्ज़ाम को देने का, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो लेंगी। जो बॉडीज़ बनी हुई हैं वो आज नहीं तो कल तो एग्ज़ाम लेंगी, और जब वो एग्ज़ाम लेंगी तो उसका स्लॉट क्या हो सकता है 2021। तो 2021 में अभी कितना टाइम है, काफ़ी टाइम है। लेकिन अगर पढ़ने वाले बच्चे का देखा जाए तो उसके लिए ये टाइम बहुत कम है। अब जुलाई चल रहा है और ये जुलाई ख़त्म होने वाला है, और जुलाई के ख़त्म होते ही अगस्त आ जाएगा। तो अगस्त से हम देखेंगे तो हमारे पास 5 महीने हैं किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी करने के लिए। और उस कंपटीशन की तैयारी के लिए मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑप्शन मिलता है विजडम पर आएँ, वीडियोस देखें, चीज़ों को समझें। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें कि सर ये प्रॉब्लम है, सर इस टॉपिक के अंदर हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बाहर ना घूमें, घर के अंदर ही रहकर पढ़ाई करें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।